संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन पिछले 75 साल में राम राज्य स्थापित करना तो छोड़िए, हम घूसखोरी, कमीशनखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी, दलाली भी कम नहीं कर पाए। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखिए, भारत की सारी समस्याओं का मूल कारण है भारत की सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था। भारत में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1835 में, वो कानून लगभग उसी डायरेक्शन में आगे चल रहा है। आज भी भारत में या तो मिशनरी शिक्षा है, या तो मैकाले की शिक्षा है, या तो मदरसा शिक्षा है। हमने भारत की शिक्षा को प्रमोट ही नहीं किया, और इसका नतीजा यह है कि भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, सूदखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, कटमनी है, तोलाबाजी है, नक्काली है, घटतौली है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे जातिवाद नहीं है, भाषावाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, कट्टरवाद नहीं है, जिहाद नहीं है, माओवाद नहीं है, नक्सलवाद नहीं है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है, अवैध घुसपैठ नहीं हो रही है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां काला धन नहीं है, जहां हवाला नहीं है, जहां बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां ऐश्वरिक संपत्ति नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे शिक्षा माफिया नहीं है, या कोचिंग माफिया नहीं है, या फार्मा माफिया नहीं है, या कोयला माफिया नहीं है, सड़क माफिया नहीं है, या रेल माफिया नहीं है, टेंडर माफिया नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से, भाषण देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाना। अच्छी शिक्षा होगी, संस्कार वाली शिक्षा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कानून थोड़ा कमजोर होगा तो भी काम चल जाएगा। भारत को अगर बदलना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत में धर्म की जय करना है, अधर्म का नाश करना है, तो उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो कानून चल रहा है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको बदल के इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल एजुकेशन। इक्वल यानी ये हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी ये है राइट टू एजुकेशन, इसको बदल देना चाहिए, इसको कर देना चाहिए राइट टू इक्वल एजुकेशन। और इसमें सबसे पहले संस्कार सिखाना चाहिए, सबसे पहले संस्कार को शामिल करना पड़ेगा। ये मेरे पास महर्षि दयानंद की पुस्तक है, संस्कार विधि, आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी किताब है। अगर ये संस्कार विधि घर घर पहुंच जाए, जन जन पहुंच जाए, संस्कार 16 संस्कार के बारे में लोगों को पता चल जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत सारा भ्रष्टाचार, अपराध, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद अपने आप ही कम हो जाएगा। लोग जानते ही नहीं है न, जब जानते नहीं है तो उसको फॉलो कैसे करेंगे। 16 संस्कार को महर्षि दयानंद जी ने इतना अच्छा लिखा हुआ है कि अगर इसका पालन करना शुरू हो जाए, और पालन करना मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये मंदिरों के माध्यम से लागू होगा, समाज के माध्यम से लागू होगा, तो घर घर नहीं पहुंचेगा, गरीबों तक नहीं पहुंचेगा, दलितों तक, आदिवासियों तक नहीं पहुंचेगा। अगर इसको शिक्षा के, इसको सिलेबस में शामिल कर दिया गया, प्राइमरी के सिलेबस में या जूनियर हाई स्कूल के सिलेबस में, तो ये घर घर पहुंच जाएगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, 8वीं तक सब बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अगर इसको सिलेबस में डाल दिया जाए, एक किताब ही लगा दिया जाए 16 संस्कार या संस्कार विधि, तो सब अपने आप सीख जाएंगे। बच्चे भी सीखेंगे, माँ बाप भी सीखेंगे, टीचर भी सीखेंगे, जो ट्यूशन पढ़ाएगा वो भी सीखेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था दिया था हमारे यहां। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, तीसरा संस्कार सीमांतोनयन संस्कार, चौथा संस्कार जातकर्म, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवां निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां मुंडन संस्कार, नौवां कर्णवेदन संस्कार, 10वां विद्यारंभ संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, केशांत समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। इस तरीके से जो 16 संस्कार थे, जब तक भारत में इसको फॉलो किया जाता था तब तक शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। जैसे ही हमने 16 संस्कार को छोड़ा, हमने अपने वेद पुराण को छोड़ा, हमने भगवत गीता और रामायण को छोड़ा, आप देख लीजिए, कहने को हम मॉडर्न कहलाते हैं, आधुनिक कहला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है भाई भाई का रिश्ता खत्म हो चुका है, माता पिता का रिश्ता टूट रहा है, पिता पुत्र का रिश्ता टूट रहा है, भाई बहन का रिश्ता टूट रहा है, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है। समाज में इतनी कड़वाहट है, इतनी नफरत है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, द्वेष है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने 16 संस्कार को घर घर नहीं पहुंचाया। दूसरा, हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ा रहे हैं अपने स्कूलों में, लेकिन महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ा रहे, महर्षि कौशिक को नहीं पढ़ाते, महर्षि सांडिल्य को नहीं पढ़ाते, महर्षि गर्ग को, महर्षि पराशर, महर्षि गौतम, महर्षि सुनक, महर्षि कश्यप, महर्षि भार्गव, महर्षि वत्स, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कात्यायन, महर्षि व्यास, महर्षि मुद्गल, महर्षि भृगु, महर्षि कौशल, महर्षि अगस्त, महर्षि कात्यायन, इनको नहीं पढ़ा रहे।
हम इतना तक नहीं बच्चों को समझा पा रहे हैं कि धर्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है। रिलीजन का मतलब पंथ होता है, धर्म तो पूरी दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी पूजा पद्धति अलग अलग है, उसको रिलीजन कहते हैं। हमारे बच्चे इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, हमारे बच्चों को राम के पूर्वजों का नाम भी नहीं पता। आज की डेट में इस मैकाले मिशनरी मदरसा शिक्षा का परिणाम यह है कि सब बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। और बीमारियां बढ़ने का कारण यह है, हम अपने बच्चों को न महर्षि चरक के बारे में पढ़ा रहे हैं, न महर्षि सुश्रुत के बारे में पढ़ा रहे हैं, न महर्षि वाग्भट के बारे में पढ़ा रहे हैं, न महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ा रहे हैं, न महर्षि शारंगधर के बारे में पढ़ा रहे हैं, न महर्षि माधवकर के बारे में पढ़ा रहे हैं, न महर्षि भावप्रकाश के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर हम इनको पढ़ाना शुरू कर दें, नेचुरोपैथी सिखाना शुरू कर दें, इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू कर दें, तो मैं कह रहा हूं आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। आज की डेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री में जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम पे कोई चैप्टर नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम पे कोई चैप्टर नहीं है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादीप गरीयसी इस पे कोई चैप्टर नहीं है, नारी तू नारायणी इस पे कोई चैप्टर नहीं बच्चों के किताब में, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता इस पे कोई चैप्टर नहीं है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सबका कल्याण हो ऐसा कोई चैप्टर नहीं बच्चों की सिलेबस में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। अष्टांग योग इतना बढ़िया महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग बच्चों को पता ही नहीं है। जब तक अष्टांग योग नहीं सिखाएंगे तब तक शांति समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी को पढ़ाने की बजाय भगवान राम के पूर्वजों को पढ़ाइए। भगवान राम के पूर्वज एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए, न्यायप्रिय राजा हुए। हम इतने सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं, मुगलों को जिन्होंने अत्याचार किया, बलात्कार किया, हत्या किया, कन्वर्जन कराया, उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाते, राजा विवस्वान को नहीं पढ़ाते, राजा इक्ष्वाकु को नहीं पढ़ाते, राजा धुंधुमार को नहीं पढ़ाते, राजा मानधाता को नहीं पढ़ाते, राजा सुसंधि को नहीं पढ़ाते, राजा ध्रुवसंधि को नहीं पढ़ाते, राजा भरत को नहीं पढ़ाते, राजा असित को नहीं पढ़ाते, राजा सगर को नहीं पढ़ाते, राजा अंशुमान को नहीं पढ़ाते, राजा दिलीप को नहीं पढ़ाते, राजा भगीरथ को नहीं पढ़ाते, राजा रघु को नहीं पढ़ाते। हमारे बच्चों को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन राजा सुदर्शन नहीं पढ़ा रहे, राजा अग्निवर्ण नहीं पढ़ा रहे, राजा मरु को नहीं पढ़ा रहे, राजा अम्बरीश नहीं पढ़ा रहे, राजा ययाति को नहीं पढ़ाते, राजा अज को नहीं पढ़ाते, राजा दशरथ को नहीं पढ़ाते, अजात शत्रु को नहीं पढ़ाते, राजा चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पढ़ाते, अशोक को नहीं पढ़ाते, समुद्रगुप्त को नहीं पढ़ाते, कृष्णदेव राय को नहीं पढ़ाते, महाराणा रंजीत सिंह को नहीं पढ़ाते, विक्रमादित्य को नहीं पढ़ाते, सम्राट मिहिर भोज को नहीं पढ़ाते, वीर शिवाजी को नहीं पढ़ाते, बिंदुसार को नहीं पढ़ाते। मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है संस्कारी शिक्षा, भारतीय शिक्षा। शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा। ये मैकाले की शिक्षा, मिशनरी की शिक्षा, मदरसा की शिक्षा केवल और केवल भारत में अराजकता फैलाएगी, और पिछले 75 साल का एक्सपीरियंस यही कह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको स्वच्छ भारत बनाना है, साक्षर भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, संपन्न भारत बनाना है, सुरक्षित भारत बनाना है, समावेशी भारत बनाना है, सबल भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, संवेदनशील भारत बनाना है, स्वाभिमानी भारत बनाना है, संस्कारी भारत बनाना है, समरस भारत बनाना है, सदाचारी भारत बनाना है, समतायुक्त भारत बनाना है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो प्राइमरी में आप 5 साल की प्राइमरी में केवल और केवल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। ये मैकाले, मिशनरी, मदरसा सबको खत्म करिए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। इस कानून को बदल के जो राइट टू एजुकेशन है, इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए इक्वल, ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और पूरे देश में प्राइमरी में यानी 5वीं तक, यानी बच्चा जब 10 साल का होगा 11 साल तक, उसको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैथ, जूलॉजी, बॉटनी छोड़ दीजिए। सबसे पहले उसको यज्ञ विज्ञान पढ़ाइए, वेद विज्ञान पढ़ाइए, योग विज्ञान पढ़ाइए, उपनिषद विज्ञान पढ़ाइए, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाइए, मनोविज्ञान पढ़ाइए, अष्टांग योग पढ़ाइए, इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाइए। 5 साल तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए, उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसके बाद उसको आप जो भी पढ़ाना पढ़ाइए। और जहां तक आप सोच रहे हैं वैदिक शिक्षा में, आज की डेट में तो मुश्किल से सेकेंडरी में यानी 6वीं से लेकर 10वीं तक 8 विषय 10 विषय पढ़ाया जाता है। पहले तो 20 विषय पढ़ाया जाता था। उदाहरण के लिए, जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था 1811 में, तो भारत में उस समय 7.5 लाख गुरुकुल थे, 7.5 लाख गुरुकुल। और यहां व्यवस्था 555 मॉडल चलता था, यानी 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल की प्राइमरी में मैंने बताया यज्ञ विज्ञान, वेद विज्ञान, योग विज्ञान, उपनिषद विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, अष्टांग योग, ये पढ़ाया जाता था। और 5 साल के सेकेंडरी में अग्नि विद्या, वायु विद्या, अग्नि विद्या यानी मेटलर्जी पढ़ाई जाती थी, वायु विद्या यानी एरोनॉटिक्स, जल विद्या यानी नेविगेशन, अंतरिक्ष विद्या यानी स्पेस साइंस, पृथ्वी विद्या अर्थ स्टडी, सूर्य विद्या सन स्टडी, चंद्र विद्या लूनार स्टडी, मेघ विद्या वेदर फोरकास्ट,
पदार्थ विद्या यानी बैटरी, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, दिन विद्या यानी डे नाइट स्टडी, सृष्टि विद्या स्पेस रिसर्च, खगोल विद्या एस्ट्रोनॉमी, भूगोल विद्या ज्योग्राफी, काल विद्या टाइम स्टडी। इसी तरीके से रथकार, व्हीकल डिजाइनिंग, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, पॉटरी, मेटलर्जी, गार्डिंग, डाइंग, आयुर्वेदा, लॉजिस्टिक, आर्किटेक्ट, कुकिंग, ड्राइविंग, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट रेंजर, माइनिंग, ग्रेविटी, सोलर एनर्जी, कम्युनिकेशन, प्लेन, वाटर वेसल्स, आर्म इम्यूनेशन, जियोलॉजी, बॉटनी, मटेरियल स्टडी, वैदिक साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बर्ड कीपिंग, एनिमल ट्रेनिंग, मैकेनिक्स, ये सब पढ़ाया जाता था। ये मत सोचिए कि वैदिक शिक्षा का मतलब केवल यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैकाले ने अपने नोट्स में लिखा भी है, अगर हम उसको लागू कर देंगे भारत विश्वगुरु बन जाएगा, नहीं तो जितनी अराजकता है ये बढ़ती जाएगी और बढ़ रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर भेजिएगा। जय हिंद।